हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अपन जैसे कि एल्गी की जो बुक है वो कर रहे हैं, और एल्गी में लास्ट टर्म में अपन ने जो है वेजिटेटिव यानी रिप्रोडक्शंस पढ़ा रहे हैं। और रिप्रोडक्शंस के जो 3 टाइप, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस और सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस जो है लास्ट वीडियो में अपन ने बात की वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस की, और आज हम बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस जो है कुछ स्पेशल प्रकार के स्पोर्स या बीजाणुओं के द्वारा होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस जैसे कि अलग अलग प्रकार के स्पोर्स के द्वारा, सबसे पहले अपन बात करते हैं बाई जू स्पोर। तो ये जो जू स्पोर है या जू स्पोर या चल बीजाणु, तो ये जो चल बीजाणु होते हैं ये मोटाइल होते हैं। मोटाइल इसलिए क्योंकि इनमें फ्लैजिला का निर्माण होता है या फ्लैजिलेटेड होते हैं या कशाभिक होते हैं, इनमें कशाभिकाएं पाई जाती है। जैसे कि आपको पता है कि कशाभिकाएं जो है या फ्लैजिला जो है मोटाइल अंग के रूप में कार्य करती है या गति में, लोकोमोशंस में काम करती है। यानी एल्गी के जो चलन का काम है वो किन के द्वारा होता है? फ्लैजिला के द्वारा। जब फ्लैजिला पाई जाती है तो ये निश्चित है कि इनमें गति भी होगी और गति में है ये सहायक होती है फ्लैजिला। तो ये जो जू स्पोर है ये मोटाइल होते हैं और नेक्ड होते हैं, यानी कि इनमें वॉल नहीं पाई जाती है, थिन वॉल पाई जाती है बिल्कुल ही, और फ्लैजिलेटेड होते हैं और क्रोमेटोफोर पाया जाता है। जैसे कि पिछले टर्म में हमने पिगमेंट पढ़ाया था, तब हमने बात की थी क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी दोनों पाए जाते हैं जब तो वो क्लोरोप्लास्ट का निर्माण होता है, और अगर क्लोरोफिल ए ही उपस्थित हो तो ये क्या कहलाता है? क्रोमेटोफोर कहलाता है। तो यहाँ पे पिगमेंट के तौर पे क्रोमेटोफोर पाया जाता है। और इन जू स्पोर का जो फॉर्मेशन है वो कुछ स्पेशल प्रकार की बीजाणुधानियों में होता है या स्पोरेंजिया में होता है। तो इनको यहाँ क्या बोलेंगे? जू स्पोरेंजियम। जू स्पोरेंजियम में जू स्पोर का फॉर्मेशन होता है। और मेनली ये जो जू स्पोर द्वारा जो जनन है वो एलेनिक जनन ये किस में मिलता है? एक्वाटिक एल्गी में, यानी फ्रेश वाटर एल्गी या मैराइन वाटर एल्गी। तो इनमें दोनों प्रकार की एल्गी में, फ्रेश वाटर एल्गी में और मैराइन वाटर एल्गी में जू स्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ जू स्पोर में फ्लैजिला की संख्या के आधार पे जो है अलग अलग होते हैं। बाइफ्लैजिलेट या द्विकशाभिक जो जू स्पोर है वो किन में मिलते हैं? एक्टोकार्पस में मिलते हैं। फिर जो बात करते हैं अपन टेट्राफ्लैजिलेटेड यानी चतुकशाभिक, ये हो गए द्विकशाभिक। यहाँ पे फ्लैजिला की संख्या वो है कितनी होगी? 2। और यहाँ पे टेट्राफ्लैजिलेटेड में कशाभिकों की संख्या 4 होती है। और इसका एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स के मेगास्पोर। यूलोथ्रिक्स का जो मेगास्पोर है वहां पे 4 फ्लैजिला पाई जाती है। इसके अलावा जो मल्टीफ्लैजिलेटेड कंडीशन भी देखने को मिलती है। मल्टीफ्लैजिलेटेड जो कंडीशन है वो किन में मिलती है? ऊडोगोनियम, और यानी ऊडोगोनियम है उनमें, या जो वोकेरिया या वाउचीरिया जिसको कहा जाता है उसमें भी जो है मल्टीफ्लैजिलेटेड या बहुकशाभिक जू स्पोरेंजिया पाई जाती है या जू स्पोर पाए जाते हैं। तो इन जू स्पोर में प्रत्येक जो जू स्पोर है वो मोटाइल होता है, फ्लैजिला पाई जाती है, और इनमें आई स्पॉट भी पाया जाता है।
इनका निर्माण जो है जूस्पोर का वो रात्रि के समय होता है, यानी नाइट में होता है, और प्रातः काल अर्ली मॉर्निंग ही ये जो है जो वाल से इनकी वाल फट जाती है और स्पोर मुक्त कर दिए जाते हैं। उस समय रेस्टिंग पीरियड होता है इनका, जिसमें ये आराम करते हैं। उसके पश्चात प्रत्येक जो स्पोर है वो जो है एक नए थैलस का निर्माण कर देता है। तो ये किसमें होता है? बाय जूस्पोर के द्वारा इस प्रकार का अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर जो दूसरे प्रकार के स्पोर्स जो कि एप्लेनोस्पोर्स, एप्लेनोस्पोर्स या अचल बीजाणु, जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि अचल है तो इनमें लोकोमोशंस नहीं होगा। लोकोमोशंस क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनमें इनके स्पोर्स में, यहाँ पे भी स्पोर्स बनते हैं, लेकिन इन स्पोर्स में जो फ्लैजिला है, कशाभिकाएं हैं, वो अनुपस्थित होती या अब्सेंट होती है। अब्सेंट या अनुपस्थित होने के कारण जो है इनमें लोकोमोशंस नहीं होता है या ये अचल होते हैं। इस प्रकार के एप्लेनोस्पोर्स जो है, और बाकी जो संरचना है वो तो जो है जूस्पोर के समान ही होती है, लेकिन जो यहाँ पे फ्लैजिला है अब्सेंट होती है। तो इस प्रकार की जो एप्लेनोस्पोर्स या अचल बीजाणु हैं वे मेनली टेरेस्ट्रियल एल्गी में मिलते हैं, यानी टेरेस्ट्रियल एल्गी या स्थलीय जो शैवाल है उनमें इनका फॉर्मेशन होता है। लेकिन कुछ कंडीशंस में एक्वाटिक एल्गी में भी, एक्वाटिक जो एल्गी है वहां पे भी इनका फॉर्मेशन होगा। किनका? अचल बीजाणुओं का। यानी कि जब जल की कमी हो जाती है तो वहां पे भी चल बीजाणुओं का फॉर्मेशन ना होके अचल बीजाणुओं का फॉर्मेशन होता है। तो इनका एग्जाम्पल है एक्वाटिक एल्गी में एप्लेनोस्पोर्स का यूलोथ्रिक्स और माइक्रोस्पोरा। यूलोथ्रिक्स और माइक्रोस्पोरा में क्या होगा? एप्लेनोस्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। और एप्लेनोस्पोर्स के निर्माण के पश्चात फिर इनकी वाल, एप्लेनोस्पोर्स से अचल बीजाणु की वाल या भित्ति फट जाती है और प्रत्येक जो स्पोर्स है उससे एक नए थैलस का या जो एल्गी का निर्माण होता है। फिर जो नेक्स्ट टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, ये किस प्रकार से? बाय हिप्नोस्पोर्स। हिप्नोस्पोर्स जिनको कि सुप्त बीजाणु, क्या बोलते हैं? सुप्त बीजाणु, नाम से स्पष्ट है सुप्त। सुप्त बीजाणु जो है जब अनफेवरेबल कंडीशन हो जाती है, यानी परिस्थितियां बिल्कुल ही एल्गी के प्रतिकूल हो जाती है। मेनली इनमें परिस्थितियां प्रतिकूल जब होती है जब भोजन की कमी हो जाती है और जो है वाटर जो है कम हो जाता है। जैसे जैसे तालाब, पोखर है, इनमें वाटर की लेवल जो है कम होता जाएगा। जैसे जैसे कम होता जाएगा अंत में जो बिल्कुल ही समाप्त होने के कगार पे जल पहुंच जाता है तालाब में, गड्ढों में। तो उस कंडीशन में कुछ एल्गी के द्वारा जो है हिप्नोस्पोर या सुप्त बीजाणु का फॉर्मेशन होता है। स्पोर्स के चारों ओर, यहाँ इस कंडीशन में क्या होगा कि स्पोर्स के चारों ओर एक थिक वॉल का स्पोर और इसके चारों तरफ एक थिक वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी मल्टीलेयर्ड जो वॉल है उसका फॉर्मेशन। तो मल्टीलेयर्ड वॉल युक्त जो स्पोर्स है वो क्या कहलाते हैं? हिप्नोस्पोर या सुप्त बीजाणु। इस प्रकार के जो स्पोर है इसका मेन कैरेक्टर क्या होता है? थिक वॉल पाई जाती है। तो एग्जाम्पल के तौर पे पेडिस्ट्रम और स्पेरिला, पेडिस्ट्रम और स्पेरिला, इन दोनों में जो है हिप्नोस्पोर्स पाए जाते हैं। इसके अलावा जो क्लेमाइडोमोनास निवेलिस जो स्पीसीज है, क्लेमाइडोमोनास निवेलिस जो स्पीसीज है उसमें हिमेटोक्रोम
हिमेटोक्रोम जो पिगमेंट है, पिगमेंट की प्रेजेंस होती है, जिसके कारण यानी कि यहां पे भी क्या होगा कि जो थिक वॉल तो बनेगी और थिक वॉल में जो किसका फॉर्मेशन होगा, हिमेटोक्रोम पिगमेंट का फॉर्मेशन होगा। हिमेटोक्रोम पिगमेंट की प्रेजेंस के कारण जो ये है, ये एल्गी जो फिर किस कलर की दिखाई, ये स्पोर्स जो है वो किस कलर के दिखाई देंगे, रेड कलर के दिखाई देंगे, रेड कलर के। और फिर जैसे ही परिस्थितियां अनुकूल होगी यानी कि अगला जो रेनी पीरियड आएगा या वर्षा ऋतु आएगी, उस दौरान इनकी जो थिक वॉल फट जाती है और थिक वॉल फटने के पश्चात जो है प्रत्येक बीजाणु जो स्पोर्स है उससे चल या अचल बीजाणु का फॉर्मेशन होगा। फिर जो टेट्रास्पोर, इन टेट्रास्पोर के द्वारा जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टेट्रास्पोर्स के द्वारा जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें क्या होगा, डिप्लॉइड प्लांट में टेट्रास्पोर, जो कि टेट्रास्पोर का फॉर्मेशन होता है, चतुष्क बीजाणु का निर्माण होता है। ये जो टेट्रास्पोर है वो क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे, यानी डिप्लॉइड प्लांट से हैप्लॉइड टेट्रास्पोर का फॉर्मेशन होगा। तो इन हैप्लॉइड स्पोर्स के द्वारा फिर जो है हैप्लॉइड थैलस का ही निर्माण होगा। तो यहाँ टेट्रास्पोर्स के द्वारा टेट्रास्पोर स्वयं को डिप्लॉइड प्लांट में और डिप्लॉइड प्लांट में जो टेट्रास्पोर का निर्माण या फॉर्मेशन जो कि हैप्लॉइड होते हैं, और इन हैप्लॉइड स्पोर्स के द्वारा हैप्लॉइड थैलस का फॉर्मेशन होता है। तो इसके एग्जाम्पल जो है टेट्रास्पोर का वो है बैट्रिकोस्पर्मम जो स्पीसीज है उनमें, और मेनली जो सबसे पॉपुलर है पॉलीसाइफोनिया में जो है टेट्रास्पोर देखने को मिलते हैं। तो ये अपने पॉलीसाइफोनिया कोर्स में भी है। इसके अलावा जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किन में, अपने और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑटोस्पोर्स के द्वारा भी, ऑटोस्पोर्स के द्वारा यानी ऑटोस्पोर होते क्या है, ऑटोस्पोर्स ये भी जो है स्पोर्स होते हैं जिनमें जो है यानी माइन्यूट जो संरचना स्ट्रक्चर्स किसकी, थैलस की फॉर्मेट हो जाती है, किनमें, इन स्पोर्स के भीतर ही। यानी कि कई बार तो क्या होता है, स्पोर्स की वाल फटती है और वाल फटने के पश्चात जो है स्पोर्स से नए थैलस का फॉर्मेशन होता है, जबकि यहाँ ऑटोस्पोर्स में या जनकाभ बीजाणु जो है वहां पे क्या होगा कि इस वॉल युक्त स्पोर्स के भीतर ही जो माइन्यूट स्ट्रक्चर युक्त थैलस का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इनको क्या कहेंगे, ऑटोस्पोर्स कहा जाता है। इन जो ऑटोस्पोर्स का जो एग्जांपल है वो किन में मिलते हैं, स्कैंडेस्मस और क्लोरोकोकस, स्कैंडेस्मस स्पीसीज और क्लोरोकोकस जो ऑर्डर है उनमें इस प्रकार के ऑटोस्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। फिर जो अपने एक जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें, पामेला स्टेज क्या होती है, इनमें भी जो है अनफेवरेबल कंडीशन में या प्रतिकूल परिस्थितियों में जो है सेल डिवाइड तो लगातार होगी लेकिन वो मुक्त नहीं होते हैं, स्पोर्स मुक्त नहीं होते हैं, सेल लगातार विभाजनशील होती रहती है। और म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस पदार्थ का निर्माण होता है। इस श्लेष्मी पदार्थ में ये स्पोर्स जो है तैरते रहते हैं और
प्रतिकूल परिस्थितियों में ये म्यूसिलेनियस सब्सटेंस या श्लेष्मी पदार्थ में ये स्पोर्स तैरते रहते हैं। और जैसे ही परिस्थितियां फेवरेबल कंडीशन होती है, अनुकूल परिस्थितियां होती है, इन म्यूसिलेनियस सब्सटेंस या जिसको कि पामेला स्टेज कहा जाता है, वहां से जो स्पोर्स बाहर मुक्त कर दिए जाते हैं और फिर जो फेवरेबल कंडीशंस में ये मुक्त कर दिए जाते हैं और इनसे एक नए थैलस का फॉर्मेशन हो जाता है। इस प्रकार के जो स्पोर्स है वो यूलोथ्रिक्स में, क्लेमाइडोमोनास में और एनाबिना में इस प्रकार के जो स्पोर्स है अमूमन पाए जाते हैं या नॉर्मल कंडीशंस में ये मिलते हैं। तो आज अपन ने बात की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है बाई जूस्पोर्स के द्वारा, बाई एप्लेनोस्पोर्स के द्वारा और बाई हिप्नोस्पोर्स के द्वारा और टेट्रास्पोर्स के द्वारा, ऑटोस्पोर्स के द्वारा और पामेला स्टेज के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।